देश भर में वैसे तो सभी धार्मिक स्थल इतिहास के किसी न किसी अध्याय से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरठ स्थित औघड़नाथ मंदिर क्रांति की शुरुआत से ही इतिहास के पन्नों में अपनी अलग पहचान रखता है, जिसमें कि युवाओं को धार्मिक संस्कृति के साथ साथ मंदिर प्रांगण में शहीदों की स्मृति बने स्मारक से क्रांति की भी प्रेरणा मिलती है। किस तरह से हमारे देश के वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की थी। मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीधर त्रिपाठी ने बताया, औघड़नाथ मंदिर देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से सीधा जुड़ा हुआ है। इसी मंदिर में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव की शुरुआत हुई थी। यह देश के सबसे पुराने शिव मंदिरों में शुमार होता है। बता दें, औघड़नाथ मंदिर को काली पलटन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में भारतीय सेना को काली पलटन कहा जाता था। यह मंदिर काली पलटन क्षेत्र में होने के कारण काली पलटन मंदिर के नाम से भी विख्यात है। मेरठ की क्रांतिधारी भूमि से औघड़नाथ मंदिर एक अलग पहचान रखता है, जिसमें कि धार्मिक संस्कृति के साथ साथ युवाओं को क्रांति का महत्व के बारे में भी यहाँ आकर पता चलता है। क्रांति की शुरुआत 1857 से हुई थी, तो महान क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति मेरठ के इसी मंदिर से बनाई थी, जिसमें कि आपके सामने शहीद स्मारक है, जिसमें कि महान क्रांतिकारियों की स्मृति में यह शहीद स्मारक बनाया गया, जिसमें क्रांतिकारियों ने रणनीति बनाते हुए किस तरीके से अंग्रेजों की दमनकारी रणनीति को फेल करते हुए हिंदुस्तान को आज़ाद कराना, उसकी शुरुआत की थी। मेरठ से शुरुआत होकर ये काफ़ी लंबे समय तक चली, लेकिन इसकी नींव जो रखी गई थी वो मेरठ के ही क्रांतिधारी भूमि से रखी गई थी, जिसमें कि औघड़नाथ मंदिर का अपने अलग महत्व है। पहले इस मंदिर को काली पलटन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको औघड़नाथ मंदिर के साथ जाना जाता है, जिसमें कि शहीद स्मारक का अपने अलग ही महत्व है। कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के पश्चात, लंबे अंतराल के पश्चात अब मंदिर फिर से खुल गए हैं, जिसमें कि भक्ति की आस्था के साथ अपने आराध्य देव के दर्शन कर सकेंगे। इसी के लिए हम औघड़नाथ मंदिर में, जो कि अपने इतिहास में भी एक अलग पहचान रखता है, उनके मुख्य पुजारी जी से इस संबंध में बात करते हैं। आइए। ये सिद्धपीठ औघड़नाथ मंदिर जो है पहले काली पलटन मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब बड़े विग्रह आए भगवान के तो औघड़नाथ मंदिर के नाम से भी जाने लगा है। इसलिए ये सिद्धपीठ जो है बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इनकी बाबा की, और सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। लेकिन ये वैश्विक जो महामारी चल रही थी कोविड-19, इसके चलते जो है पिछले कुछ महीनों से मंदिर बंद चल रहे थे, लेकिन शासन और प्रशासन के आदेश के अनुसार जो है कुछ सहूलियत के साथ मंदिर खोलने के निर्देश दिए गए थे गाइडलाइन के साथ। तो उसके चलते जो है अब आज हमने जो है पहला दिन है मंदिर जो खुला है भगवान भोलेनाथ का। तो इसके खुलने से अभी भक्तों में काफ़ी उत्सुकता थी, काफ़ी भक्त लोग आ भी रहे हैं, आज काफ़ी भक्तजन आए हैं। लेकिन जो वैश्विक महामारी चल रही है इसकी वजह से काफ़ी बदलाव है, भक्तों में आने में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, क्योंकि अब सैनिटाइजर वगैरह भी करना पड़ रहा है, मुंह पे मास्क लगाना पड़ रहा है। ये सब परेशानियां जो है मंदिर में उनको झेलनी पड़ रही हैं, तो थोड़ा सा भक्त लोग अभी आने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे गुरु जी, औघड़नाथ मंदिर अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से ही हुई थी, और उसमें हमारे औघड़नाथ मंदिर का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके बारे में आप भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सन 1857 में जो क्रांति हुई थी वो यहाँ पर काली पलटन छावनी थी, जिसके ये प्रशिक्षण केंद्र था। यहाँ गौशाला थी जहाँ भगवान का मंदिर है, और बगल में प्रशिक्षण केंद्र था जिसे चांदमारी बोलते हैं। तो वहाँ जो है बाबा शिवचरण दास जी थे उस समय यहाँ वर्तमान पुजारी, वो जो है कुआं शहीद स्मारक बना हुआ जिस पर यहाँ पर जल पिलाते थे। और उसी बीच में अंग्रेज़ों ने जो है गाय और सूअर की चर्बी के लगे हुए कारतूस लाने लगे, तो उसी विवाद में जो है उलझ गया काफ़ी। तो उन्होंने फिर जो हमारे काली पलटन की सेना थी, भक्त आने वाले थे, उनको भड़काया कि आपको जो है गाय और सूअर की चर्बी जो है मुंह से खींचना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, आप अशुद्ध होते हैं। तो ऐसी भावना भड़काने से हमारे अंदर जो बगावत की भावना जागी। तो जो काली पलटन मंदिर के जो छावनी के जो हमारे सैनिक थे, उन्होंने धीरे धीरे 10 मई सन 1857 को विद्रोह किया, और विद्रोह अच्छा हुआ है, और दिल्ली तक अंग्रेज़ों को मार भगाया। फिर वहाँ से सेना आई है, उन्होंने तोपची आकर के उन्होंने जो है
दमन किया है काली पलटन वालों का। फिर ये बिगुल जो है चलता ही रहा सन 47 तक। 47 में हमें आज़ादी मिली जाके, और उस वजह से भगवान का यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल जो भगवान का शिवलिंग है वो वही है, उस समय से पहले का ही है, सन 1857 पहले का। ये कुआँ जो है शहीद स्मारक जो है ये भी उसी समय का है। भगवान का जो पीपल का पेड़ है गेट के शुरू में ही, वो भी उस सन 1857 का ही है। एक बार टूट के पुनर्जन्म हुआ उसका। तो ये जो है ऐतिहासिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से मेरठ के लिए बहुत शुभ रहा है। जैसे कि गुरुजी हम ये कह सकते हैं युवाओं के लिए कि हमारे भक्ति के साथ साथ क्रांति की किस तरीके से शुरुआत हुई थी और किस तरह से हमारे शहीदों ने अपनी जान को कुर्बान करते हुए देश को आज़ादी दिलाई, उसके लिए ओगरनाथ मंदिर सर्व गुण संपन्न है कि इसमें आकर वो सीख सकते हैं। हाँ, ये तो हम अपने बच्चों को कहते हैं, सभी भक्त आते हैं तो उनको बताते हैं कि आप लोग जो है अपने बच्चों को बताएं यहाँ के बारे में, ताकि वो अपनी संस्कृति, अपने जो हमारे वीर जवान थे जो शहीद हुए हैं उनके लिए, जिनकी वजह से हम लोग आज खुली सांस ले रहे हैं, प्रेम से भोजन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ये जो उनकी देन है, उनकी अनुकंपा को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इस चीज़ को बताना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे भी उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको नमन करें। ये थे हमारे साथ ओगरनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्होंने बताया कि ओगरनाथ मंदिर का महत्व सिर्फ धार्मिक के साथ साथ क्रांति से भी काफ़ी गहरा है। 1857 से जब पूरे विश्व में अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों की सामना करने के लिए एक मेरठ से ही क्रांति की शुरुआत हुई। कैमरामैन किशन सुदन के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।